काम करते हैं और पूरे वार्डों में इतना बुरा हाल है पानी का। सबसे पहले तो वो लोग आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि अगर जमीन नहीं होगी, टैंक नहीं बनेंगे तो पानी कैसे पहुंचेगा। तो मैं रामगढ़ और भगवानपुर का पहले तो प्रणाम और धन्यवाद करने आया हूं, जिन्होंने इतना बड़ा काम किया जो पूरी विधानसभा रेवाड़ी में कोई नहीं कर पाया। मेरे को कम ही समय दिया है। मैं एक बात छोटी सी और कहूंगा कि भविष्य के लिए जब भी हम वोट करें तो हमारे सूबे सरपंच पिथड़ावास ने बहुत अच्छी बात कही कि कभी भी किसी युवा को वोट दो, नए को दो, देख के वोट दो, क्योंकि इस वोट में हमारी ताकत है। वोट देना अपने आप को समर्थ करना है और अपने आप को समर्थ करके हम चाहे और निकाले जाए तो दोष लगता है हमें भी कि हमारे साथ क्या हुआ। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, इतना ही कहूंगा कि 200 बेड रामगढ़ भगवानपुर में बने, यही का राइट है और हम आपका समर्थन करते हैं और सदा साथ देंगे। पैदल यात्रा होगी, धरना होगा, कुछ भी होगा, हर चीज में आपके साथ सहयोग के साथ खड़े रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमन करते हैं हम रामगढ़ भगवानपुर की धरती को। धन्यवाद पार्षद जी, आपने वो बात रखी जो भ्रम में। आज के पंचायत के अध्यक्ष महोदय और यहाँ पंचायत में उपस्थित तमाम मान और सम्मान के योग्य नागरिकों, मेरी माता और बहनों, आप लोगों ने काफी देर से तमाम मुद्दाओं को सुन लिया। मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन की तरफ से, जो मेरे से पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड सत्यवान जी बोल चुके, जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हैं, उन्होंने आप लोगों के सामने बात रखी। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हमारा ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर हर तरह आपके साथ रहेगा। अगर 12 तारीख तक हॉस्पिटल की कार्रवाई नहीं होगी और आप लोगों ने रेवाड़ी के लिए पैदल कूच किया तो हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता अपना जत्था लेकर आपके साथ चलेगा और हर तरह की मदद और सहयोग करेंगे। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। आप लोगों की मेहरबानी, धन्यवाद। आसपास के आए बुजुर्गों, मातृशक्ति व नौजवान साथियों, आप सबका धन्यवाद। सबसे पहले मैं मीरपुर विश्वविद्यालय जो संघर्ष समिति थी, जिन्होंने 15 साल संघर्ष किया और मीरपुर यूनिवर्सिटी वहीं बनवाई। दूसरा, मैं एम्स संघर्ष समिति का धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने 5 साल कठिन प्रयासों के साथ एम्स संघर्ष समिति बनवाई। और आपकी छोटी सी बात है, ये मेडिकल कॉलेज क्या चीज है, इनका तो बहुत बड़ा संघर्ष था, आपका छोटा संघर्ष है। ये 12 तारीख को ही आपके ये 200 बेड की हॉस्पिटल यहाँ पर जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद कंवर सिंह जी का, बहुत ही चंद बातों में अपनी बात कह दी और मार्मिक वो क्या कहते हैं कि 100 बातों की एक बात कह दी है। और करते हो 5 साल में तो सब तरह के मौसम आए थे। 13 महीने किसानों ने हमने लड़ाई लड़ी, उसमें तो आंधी जंगल बहुत कुछ आए थे। आप चिंता ना करो। और आपके साथ तो पूरा हरियाणा का, दक्षिणी हरियाणा आपके साथ है, दूर दूर से आपके बीच में आ रहे हैं। इसी कड़ी में मैं बिल्लू सरपंच जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। बिल्लू सरपंच जी नीलपुर, देखिए क्या माता और बहनों का भी मिल चुका है। सभी तरह के जितने भी ये संगठन है, कोई ऐसा संगठन नजर नहीं आता, क्यों हमने तो सभी संगठनों में काम किए हैं कि सभी संगठनों ने आपका समर्थन किया है और भगवान ने भी समर्थन दे दिया, आपकी पंचायत को नला दिया। भाई बहुत बढ़िया बात कही। अभी मैं 1 मिनट और कहूंगा, मालिश करने लग जाओ। 13 तारीख को यहाँ से पूरी संख्या में, जैसे हम एम्स के लिए चले थे, पैदल पद यात्रा होगी। हम मनेठी से डीसी ऑफिस तक देख लो कितनी दूर है।
ये तो एक अंगड़ाई है, ये तो एक अंगड़ाई है। 1 लाख, 1 लाख। हमारे अध्यक्ष महोदय से डटा ना जाए, नंबर भी ले लिया। तो मैं कह रहा था कोई बाहर से आए हुए कोई साथी, इसी आदमी ने कसम खाई थी कि जब तक एम्स नहीं बढ़ेगा मैं नाटी नहीं कटवाऊंगा। ये तो कटवा ली, क्यों एम्स बढ़ गया? ये दुबारी शुरू कर रहा है, ये शायद रामगढ़ की अस्पताल के लिए कर रहा है। गरजे अतिबर सेना बूंद, गरजे अतिबर सेना बूंद, ये धोखा तो मेघों में है। जो दिया दिया बस दिया, वो एक बात मर्दों में है। तो मेरे भाइयों, ममता सेन, मेरे संघर्षशील साथियों, पंडाल में उपस्थित संघर्षशील नौजवान साथियों और मेरी माताओं बहनों, भाई भगवानपुर से तो हमारा रोटी बेटी का भी नाता है, क्योंकि हमारी बुआ भी आई से भाई रामगढ़ में भी आई से भगवानपुर में पुराना और सजे बहुत बड़ा गांव है मेरा। और मैं एम संघर्ष समिति से की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूं कि 12 तारीख तक सरकार या तो ये बना के घोषणा कर दे, नहीं 13 तारीख ने ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ हम आपके साथ रहेंगे। और 5 साल हमारी एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। हमारे बीच में जैसा कि जिला प्रशासन को हमने पहले सूचित किया था कि जिला प्रशासन की तरफ से तहसीलदार महोदय हमारे बीच में आए हैं। एसडीएम रेवाड़ी महोदय हमारे बीच में आए हैं हमारा ज्ञापन लेने के लिए। ये जो ज्ञापन दिया जा रहा है मैं आपके बीच में पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रेषक रामगढ़ भगवानपुर अस्पताल बचाओ संघर्ष कमेटी, अस्पताल बनाओ संघर्ष कमेटी, जिला रेवाड़ी हरियाणा। प्रेषित माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार चंडीगढ़ मार्फत उपायुक्त रेवाड़ी। विषय जन ज्ञापन बाबत भगवानपुर रामगढ़ में 200 बेड का अस्पताल खोलने बारे। महोदय, विनम्रता पूर्वक आग्रह यह है कि भगवानपुर रामगढ़ में रेवाड़ी शहर में जल आपूर्ति के लिए भगवानपुर की ग्राम पंचायत ने 10 एकड़ जमीन हरियाणा सरकार के नाम कर दी है, जिस बारे रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इसके अलावा भगवानपुर ग्राम पंचायत ने 7 एकड़ 7 कनाल 9 मरला जमीन 200 बेड के लिए नागरिक अस्पताल बनाने के लिए दी जा चुकी है। स्थानीय सांसद राव इंद्रजीत सिंह के अस्पताल खोलने के आश्वासन के बाद अस्पताल एवं जल आपूर्ति के लिए जमीन दी गई थी। गौरतलब यह है कि अस्पताल साइट राष्ट्रीय राजमार्ग 71 के साथ लगती हुई है। प्रस्तावित बस स्टैंड से महज 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है तथा इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का रास्ता भी इसी साइड से है। शहर रेवाड़ी से एकदम सटी हुई है, जो सब तरह से हर तरह से उपयुक्त है। मौका निरीक्षण की टीम जो सरकार द्वारा गठित थी, उसने भी भगवानपुर ग्राम पंचायत की जमीन को अस्पताल के लिए समुचित उपयुक्त माना है, परंतु आपकी सरकार ने किसी अन्य जगह जमीन की तलाश में है जो हमारी समझ से बाहर है। अभी तक हमें ये नहीं बताया गया कि भगवानपुर के दावे कमजोर क्यों किया जा रहा है। हम पिछले 13 दिनों से धरना पर बैठे हैं। आज महापंचायत की मार्फत, जिला प्रशासन की मार्फत आपको ये ज्ञापन इस आशय का प्रेषित कर रहे हैं 11 जुलाई तक भगवानपुर के अस्पताल बनाने बारे सकारात्मक जवाब की प्रतीक्षा में है। उम्मीद है कि आप इस दिशा में ठोस कदम उठाएंगे। संघर्ष समिति का प्रतिनिधि मंडल
से वार्तालाप करेंगे, अन्यथा हम क्षेत्रवासी 12 जुलाई 2025 को संघर्ष समिति की बैठक बुलाकर आगामी लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को और भी उच्च स्तर पर ले जाएंगे और 13 जुलाई को पैदल व्यवहार की तरफ कूच कर देंगे। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। एसडीएम महोदय को ये ज्ञापन हम एसडीएम महोदय को दे रहे हैं। आप एसडीएम महोदय ज्ञापन ले हमारा। इधर आ जाओ, थोड़ा फोटो इधर आएगा। हाँ इधर हो जाओ, थोड़ा इधर आ जाओ। हम नारे लगा दो जब तक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये फर्स्ट में हमारे बीच में आए। ये ज्ञापन दे दिया, मूल प्रस्ताव पास हो गया और 13 को कहां चलेंगे? 13 को कहां चलेंगे? कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? ये नारा पूरा हॉस्पिटल का जो है वो जैसा कि पहले एक बार भगवानपुर में भी जैसा कि बताया गया है कि साइट देखी गई थी। अपनी जगह पे है, ये रिक्वेस्ट है। अभी जो है वो हम जो ज्ञापन में इन्होंने लिख के दिया है पंचायत ने, वो ज्ञापन हम मार्फत प्रशासन सरकार को भेजेंगे। तारीख को एक पंचायत सरकार है की तरफ से जो भी उनमें निर्णय लिया मराठी जाएगा। में अभी कोई फाइनल हुई है सर? साइट कोई जगह फाइनल हुई है? जैसे शाहबाजपुर की कह रहे थे कि फाइनल हो रही है, क्या हो गई वहाँ? नहीं, अभी कोई फाइनल नहीं, वो तो आपको भी पता चल जाएगा। बाकी अभी ऐसा कुछ नहीं। बुजुर्ग, मातृशक्ति और नौजवान साथी, मैं सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप इतनी तारीख में यहाँ पर बैठे हैं और आपको इतनी एकता दिखाई। और इसके साथ साथ मैं पत्रकार बंधुओं का भी सम्मान करता हूं कि उन्होंने हमारी बात को इतनी गंभीरता से इतनी दूर दूर तक पहुंचाया कि लोग बहुत दूर से यहाँ पे आ रहे हैं। हॉस्पिटल के बारे में तो सभी ने आपको बता दिया, सारी बातें बता दी। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे बीच में अभी बात आई थी कि कुछ गांव के नाम रह गए, तो मैं जिन गांव के नाम रह गए उनसे हाथ जोड़ के क्षमा याचना चाहता हूँ। और अगली बार जब हमारा कोई प्रोग्राम होगा तो कोई भी गांव का नाम नहीं छूटेगा, उसमें हम जो है ध्यान रखेंगे। अब ये जो लड़ाई है ये हॉस्पिटल से चली थी, लेकिन मेरे दिल में इतनी ठेस पहुंची जब हमारे गांव का एक बुजुर्ग आदमी वहाँ राव साहब के नाम मिलने से, जो राव साहब का काफी साल से वोटर था, वो वहां से नाराज होके और बस स्टैंड से पैदल आया, तो मेरे दिल में बहुत बड़ी ठेस पहुंची कि हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान नहीं हो रहा। और ये हमारे मान सम्मान की लड़ाई है। मैंने देखा है कि नेताओं के पीछे पीछे रहते हैं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों को काम कराना होता है, वह उनका स्वार्थ होता है। तो मैं आप लोगों से एक विनती करूंगा, एक क्रांति लाने के लिए आपसे आग्रह करूंगा कि कोई भी नेता हमारे गांव में आएगा तो पहली शुरुआत हमारे जो सबसे गांव का बुजुर्ग है उसका आशीर्वाद लेके होगी, उसके बाद में उसके भाषण होंगे, ताकि उनको पता चल जाए कि बुजुर्गों का सम्मान तो करना ही पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा और मैं शपथ लेता हूं कि मेरे सामने कहीं भी कोई भी नेता किसी भी पार्टी का, मैं किसी एक व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कह रहा हूं, अगर बुजुर्गों का सम्मान नहीं करेगा तो हम उस बात को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा और मैं कटने और मरने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और लड़ूंगा। और ये धरना अभी जारी रहेगा जब तक या तो हॉस्टल नहीं बन जाता है या हमारी सांस चलती है, तब तक धरना जारी रहेगा। तो मैं सभी साथियों से विनती करूंगा, अगर मेरी कोई
बात में कहीं भी, क्योंकि मैं एक वक्ता तो हूँ नहीं, ना ही मैं कोई नेता हूँ, अगर कहीं भी कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। कई साथी हमारे यहाँ बात अपना विचार रखने से छूट गए क्योंकि समय का अभाव था, बारिश भी थी, तो मैं उनसे भी माफी मांगना चाहूंगा। आगे मौका मिलेगा तो उनको भी मौका दिया जाएगा। और जो भी यहाँ से जितने भी साथी बाहर से आए हुए, गांव से बाहर से जितने भी साथी आए हुए, सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे ज्यादा बात शक्ति हमारी जो इतनी बारिश में भी यहाँ पे डटी रही और उन्होंने इतना हौसला दिखाया कि उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। अभी जिसका खून ना खोला, खून नहीं वो पानी है, जो इलाके के काम ना आए वो बर्बाद जवानी है। एक लाख धन्यवाद। बजे धरना स्थल से पेंडुलम मार्च करेंगे। धरना विधिवत रूप से जारी रहेगा। और बुलाओ तो वो आइयो भाई, पर इसलिए अपने स्वार्थ में नहीं, जनहित में उनमें से वीरेंद्र फौजी रामगढ़ भगवानपुर के हैं। उन्होंने ये कहा है, जब तक भगवानपुर में अस्पताल नहीं बनाया जाएगा मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। हमारे एम्स संघर्ष समिति में 2 ने प्रण लिया था, दोनों आज यहाँ हाजिर है, और फिर 6 फुट की ऊंची स्टेज बना करके और बाहर से बादल बुला करके और बड़ी पंचायत के बीच में दाढ़ी कटवाई थी एम्स संघर्ष समिति ने। अब वो भाई वीरेंद्र अभी आ रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी आप सभी का धन्यवाद करेंगे। बहुत कष्ट आप लोगों ने किया है, लेकिन आप सफल हो। तो शाबाशी, आपने किल्ला लगाकर ये लोगों की सेवा करी है, बहुत बहुत अच्छा, गांव का नाम ऊंचा किया है। ये भाई वीरेंद्र फौजी दाढ़ी जब कटवाएंगे, जब ये अस्पताल बन लेगी, फोटो ले लो आप इनकी, अपने कौन को बता दो एक बार। मैं सभी बाहर से आए हुए मेरी मातृशक्ति और मंच पे सभी विराजमान नेता अभिनेता जो भी मौजूद है, मैं सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैंने ये वादा किया है करना में कि मैं जब तक हॉस्टल ले जाएगा तो दाढ़ी नहीं कटवाऊंगा। ये हमारी आवाज है कि हम सच्ची लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको झूठी लड़ाई नहीं लड़ रहे, ये सच्चाई की लड़ाई है और सच्चाई की हमेशा जीत हुई है, कभी हार हुई नहीं है। थैंक यू, धन्यवाद, मेरे को 2 मिनट का समय दिया, थैंक यू। अभी आप सभी मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे, जोरदार पूरी ताकत से ये नारा जाना चाहिए राजमहलों की दीवारों तक। इनकलाब! रामगढ़ भगवानपुर गांव जिंदाबाद।